मेरे प्यारे बच्चों, और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक्चुअल में इतने बिजी हो गए थे कि टाइम नहीं मिल पाया था, बट अब कंटिन्यूसली आप लोग की क्लास चलेगी। और आज का जो बैच मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वो 11th क्लास का है। और आज जो फर्स्ट लेक्चर होगा वो इस बात पे होगा कि पहली चीज तो हम जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बुक स्टार्ट करते हैं, तो पहले उस बुक की एनालिसिस करते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पूरा जो चैप्टर है इस समय केमिस्ट्री, यानी कि अब आपकी साइंस जो है अलग अलग स्ट्रीम में डिवाइड हो गई है। जैसे कि जो साइंस है वो केमिस्ट्री में डिवाइड हुई है, फिर उसके साथ ही बायोलॉजी और फिजिक्स में। तो जिसको बायोलॉजी लेनी वो मैथ्स नहीं लेगा। तो यहाँ पर अभी हम केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री तो आपको लेनी ही लेनी है जो साइंस साइड से पढ़ेगा। केमिस्ट्री में अगर बच्चे बात करें तो बच्चे याद रखना, केमिस्ट्री को 2 पार्ट्स में आप डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब कि वैसे तो केमिस्ट्री आपको पता होगा कि केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में होती है। पहली होती है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। लेकिन आपकी जो बुक होगी एनसीईआरटी पैटर्न की, मतलब बुक्स जो है वो अलग अलग होंगी। जिस बुक में बोला गया है केमिस्ट्री पार्ट 1 होगी और दूसरी बुक होगी केमिस्ट्री पार्ट 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक्चुअल में जो केमिस्ट्री बुक पार्ट 1 होगी उसमें यूनिट्स हैं 7, और केमिस्ट्री पार्ट 2 जो है उसमें यूनिट्स हैं 8 to 14, यानी कि टोटली अगर देखा जाए तो 7 और 7 है, ठीक है, दोनों बुक्स में। तो आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपके जो चैप्टर्स हैं, जो यूनिट्स हैं, उनमें हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, ताकि हम मेंटली प्रिपेयर हो। कोई जरूरी नहीं है कि हम स्टेप वाइज चलेंगे। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे जिनको पहले पढ़ना ज्यादा बेटर होगा, हम वही पहले पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं बताऊंगी कि जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो मैं कौन सा पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट पार्ट में याद रखना बच्चे, ये जो जितने भी चैप्टर आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री दोनों है, ठीक है। तो अब पहला जो चैप्टर है उसमें यूनिट में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का मतलब है कि यहाँ पर जैसे कि मैटर्स के बारे में बात करेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस होती हैं, और इनमें क्या है कि किस तरीके से इनको मेजर किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स को मेजर करने के लिए बहुत सारी मेजरमेंट यूनिट्स होती हैं, हमें वो पढ़ना होगा। कंसंट्रेशन क्या होती है, डाइल्यूशन क्या होती है, इनको पढ़ना होगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे हमें ये पढ़ना होगा कि नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है, परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है। ये सब चीजें हमें थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान से पढ़नी होगी। और इसी में थोड़ी सी हम बात करेंगे कुछ और थोड़े से कॉन्सेप्ट की, मतलब बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोल फ्रैक्शंस के बारे में बात करेंगे कि जैसे 2 सोल्यूशन है उनको हम कैसे बता सकते हैं। तो यहाँ पे कई सारी बातें होंगी। अच्छा है चैप्टर, ठीक है। थोड़ा सा लगेगा कि स्टार्टिंग थोड़ी सी बोरिंग लगेगी इस चैप्टर की, अगर यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो ये चैप्टर पहले मैं नहीं पढ़ाऊंगी, चैप्टर पहला कुछ और हो, कोई दूसरा होगा, ठीक है, बताएंगे कौन सा। यूनिट 2 की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, बेटा पढ़े हो 9th में। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में कैसे स्ट्रक्चर, मतलब कि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा जाएगा, कैथोड एनोड एक्सपेरिमेंट पढ़ा जाएगा। इसी के साथ साथ मतलब ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में क्या होता है, ठीक है। जैसे इसको पढ़ लेंगे तो यहाँ पे और चीजें हम लोग जानेंगे, जैसे कि यहाँ पे बहुत काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि आप लोगों ने बेटा 10th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है कि जो भी मतलब एटम होते हैं उसमें न्यूक्लियस होता है सेंटर में, और इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ शेल्स में, डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेल्स में चक्कर लगाते हैं, है ना। तो याद रखना ये जो शेल्स होती थी कि LMN पढ़ी थी, इसके आगे सो ऑन। लेकिन यहाँ पे इतना ही काफी नहीं है, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इसके सब शेल्स को, जैसे उनको बांटा गया 4 तरीके से, S, P, D और F, ठीक है। तो अभी तक जो आप लोग कॉन्फ़िगरेशन करते थे 2, 8, 18 ऐसे करते थे, लेकिन यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, मतलब कि अभी तक शेल्स में कॉन्फ़िगरेशन करते थे, बट बच्चे अब जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो जो है हम सब सेल्स के हिसाब से करेंगे, ठीक है। अब ये जो सब सेल्स हैं इनके बहुत सारे लॉज हैं, किस तरह से पढ़ा जाता है, क्या क्या कैसे किया जाता है। अब बाहु रूल्स है, हुंस रूल्स है, बहुत सारे रूल्स है, तो इनको पढ़ा जाएगा। ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं इनको अच्छे से
पढ़ा जाएगा। ठीक है, चैप्टर थोड़ा लेंथी है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये नहीं पढ़ोगे तो फिर आगे चीजें दिक्कत होगी पढ़ने में। ठीक है, यूनिट थर्ड जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इसका मतलब है यहाँ पर हम एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होंगे, किस तरह से क्लासिफाई किया है। पीरियोडिसिटी की अगर बात करें तो टेंथ में जो चैप्टर पढ़ाया था पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाला, पीरियोडिक टेबल वाला, उसी से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बहुत सारी क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं भाई एलिमेंट्स की क्यों नीड पड़ी, मतलब कि पीरियोडिसिटी पीरियोडिक टेबल में बनाने की ही क्यों जरूरत पड़ी। तो ये सब चीजें तो हमने पढ़ाई थी, लेकिन यहाँ पे फिर से उसको कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पढ़ेंगे SPDF ब्लॉक, मतलब इसी से रिलेटेड है कुछ, ये जब पढ़ लेंगे तो ये भी हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या इसमें फंडामेंटल्स हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो यहीं से आपका जब ये चैप्टर खत्म होगा आपको तुरंत इस चैप्टर पे आना, ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट है ऑलरेडी पहले से क्लियर हो। तो ये जब क्लियर होगा तो आपका जो थर्ड यूनिट ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब जैसे कोई भी एलिमेंट्स होता है या कोई भी कंपाउंड जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, तो जैसे H2O है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, उनमें बहुत सारे बॉन्ड होते हैं। बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं, आयनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो इसमें बहुत टाइप्स से बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही साथ उनका जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे उनके स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे कि कैसा स्ट्रक्चर्स होता है। तो यहाँ पे बहुत टाइप की स्ट्रक्चर्स की बातें करेंगे। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे लॉज की बात करेंगे। जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे अगर गैसेस के बारे में, जैसे बॉयल्स लॉ होता है, चार्ल्स लॉ होता है, ये सब सुना होगा अगर कभी। लिक्विड्स के बारे में पढ़ेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। यहाँ पे मोस्टली चीजें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इस यूनिट में, स्टेट ऑफ मैटर में गैसेस के बारे में। ठीक है, फिर लास्ट में लिक्विफिकेशन, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात करें, अच्छा हाँ हिंदी में बताना भूल गए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ, मतलब केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट है परमाणु की संरचना, जो इतने भी एलिमेंट है, जितने भी तत्व है, उनका वर्गीकरण। ठीक है, वो भी किसके आधार पर, पीरियोडिसिटी के आधार पर। केमिकल बॉन्डिंग का मतलब है रासायनिक बंध के बारे में यहाँ पढ़ाएंगे, और इसके बाद इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, संरचना के बारे में बात करेंगे। फिर पदार्थ के जो भी वो होते हैं, मतलब स्टेट्स होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात करें तो इसकी हिंदी बच्चों को जानना जरूरी है, बाकी तो हिंदी समझ जाएंगे इसकी, इंग्लिश वाले मतलब हिंदी वाले इंग्लिश इसकी समझ जाएंगे। इसको बोलते हैं ऊष्मा गतिकी। ऊष्मा गतिकी का मतलब जहां पे हीट ट्रांसफॉर्म हो रही हो, गतिकी का मतलब गति कर रही हो। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब, थर्मो का मतलब यहाँ पे हीट की बात हो रही है, और डायनेमिक्स का मतलब हीट इधर इधर एक्सचेंज हो रही है। डायनेमिक का मतलब चल रही है, दौड़ रही है, इधर से उधर ट्रांसफॉर्म होती है, इसको डायनेमिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ऊष्मा गतिकी का मतलब जब ऊष्मा गति कर रही है इधर से उधर, ठीक है, अलग अलग काइंड्स की एनर्जी बना रही है। जैसे यहाँ पे पढ़ोगे गिब्स एनर्जी क्या होता है, लैटेंट हीट क्या होता है, काफी सारी रिएक्शन पढ़ोगे, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ोगे, तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। ठीक है, आगे के लिए भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। तो ये जब चैप्टर पढ़ाएंगे हम, तो इसको बहुत अच्छे से, इसकी वीडियोस और बहुत ही ध्यान से इसको देखना होगा, बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इक्विलिब्रियम की अगर बात करें तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम का मतलब है जैसे कोई रिएक्शन ही, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में एक इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम का स्टेट मतलब साम्य, इसको बोलते हैं साम्य अवस्था टाइप। ठीक है, रासायनिक साम्य बोलते हैं। दोनों में बैलेंस आने चाहिए, मतलब कि दोनों, मतलब जितना प्रोडक्ट बन रहा है, जितना रिएक्टेंट बन रहा है उतना प्रोडक्ट हो। एक कंडीशन ऐसी आएगी ना कि जो चीज है रिएक्शन वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, समान अवस्था में आ जाए। तो यहीं पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो ये सब बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने मतलब यहाँ पे अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये पोर्शन है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसके ऊपर वाले पोर्शन है सारे हमारे इनऑर्गेनिक के। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये, रिडॉक्स रिएक्शन। अगर याद हो, रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है बेटा, रिड का मतलब जहां पे रिडक्शन हो रहा हो, ठीक है, ऑक्स का मतलब जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा हो। तो ऐसे रिएक्शन जहां पे रिडक्शन भी हो रहा हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, तो उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं।
और एक बात बिल्कुल ध्यान रखना कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो पक्का ना पक्का रिडक्शन भी होगा, अगर रिडक्शन हो रहा है तो पक्का ऑक्सीडेशन होगा। तो इन दोनों का ही होना पॉसिबल, मतलब होना ही होना, अगर एक हो रहा है तो दूसरा फिनोमेना होना जरूरी है। ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये चीजें होती है, अभी तक पढ़ते आ रहे थे कि ऑक्सीजन जब ऐड होता है तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, हाइड्रोजन जब ऐड होता है तो उसको रिडक्शन कहते हैं। यहाँ पे ये फंडामेंट नहीं पढ़ने हमें, इवन हम ये जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हम ये भी नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे और इस तरीके से आपको गारंटी है कि हम तैयार करवा देंगे। और इसकी इस चैप्टर की पूरी गारंटी है कि इसमें आपके नंबर जो है आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। जैसे रेडॉक्स रिएक्शन में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बट यहाँ पे जो जिस हिसाब से हम पढ़ाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जो है यूनिट 9 का हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। सबको पता है कि हर जगह हाइड्रोजन बहुत, एटमॉस्फेयर की अगर बात करें तो एटमॉस्फेयर में तो बहुत कम पाया जाता है, 0.15% होता है। लेकिन अगर हम अपने यूनिवर्स में बोले तो 75% हाइड्रोजन ही होता है। वाटर है और प्लांट्स है, प्लांट्स में से ग्लूकोज होता है तो हाइड्रोजन चाहिए। ह्यूमंस के, एनिमल्स के जो सेल होते हैं उसमें हाइड्रोजन होता है। तो कुल मिला के जितने प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, सब में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन क्या क्या होता है, डाई हाइड्रोजन क्या होता है, रॉकेट फ्यूल में मतलब हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज किया जाता है, वो कहाँ यूज किया जाता है वो बताया जाएगा। इसके अलावा पता होगा हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। तो यहाँ पर हैवी वाटर के बारे में बात करेंगे, क्या होता है, ठीक है। हैवी वाटर क्या होता है, जो कि ड्यूटेरियम का होता है। अगर याद होगा हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो यहाँ पे ड्यूटेरियम जो होता है वो हैवी वाटर होता है, मतलब वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, अभी तक पढ़ते आ रहे थे। लेकिन हैवी वाटर जो होता है वो होता है D2O। और ये जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उनमें इनका यूज किया जाता है, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट हम उसी वक्त समझेंगे, ठीक है। अभी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत। अब हम बात करते हैं एस ब्लॉक की। जैसे ही मैंने बोला कि चैप्टर पढ़ना जरूरी है एसपीडीएफ, तो याद रखना जो पीरियोडिक टेबल थी, अगर याद हो थोड़ा बहुत, पीरियोडिक टेबल में अगर बच्चे देखा होगा आपने, कुछ इस तरह से है पीरियोडिक टेबल हमारी। ये होते हैं एस ब्लॉक, ये होता है पी ब्लॉक और ये लंबा सा होता है डी ब्लॉक, सबसे ज्यादा एलिमेंट इसमें होते हैं। और नीचे अलग से कैटेगरी में होता है एफ ब्लॉक। तो यहाँ पर बच्चे याद रखना हम लोग पढ़ेंगे एस ब्लॉक के एलिमेंट सारे, पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट नहीं पढ़ेंगे। एस ब्लॉक में हमारा आ जाएगा जितने भी सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब पढ़ेंगे। जैसे ही हम लोग पी ब्लॉक में आएंगे तो पी ब्लॉक में हम लोग पढ़ेंगे बोरॉन फैमिली, इसके साथ ही साथ कार्बन फैमिली, ये 2 फैमिली पढ़ेंगे। इसमें ऑक्सीजन फैमिली और जो है हैलोजन फैमिली, ये और नाइट्रोजन फैमिली, ये जो है आपको 12th में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे 2 फैमिली पढ़ाई जाएगी, मतलब कि नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन के जितने भी एलिमेंट होते हैं, आपको पता होगा कि पीरियोडिक टेबल का मतलब ये है कि अगर ऊपर नाइट्रोजन है तो उसके नीचे वाले जितने भी एलिमेंट होंगे, नाइट्रोजन इधर होगा सॉरी, जितने भी एलिमेंट होंगे उनके अंदर एक प्रोडिसिटी, मतलब सेम सिमिलरिटी होती है ना हर चीज में। तो ये सब डिस्कस किया जाएगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, क्यों होते हैं, क्या क्वालिटीज होती है, क्या मतलब क्या क्या कर सकते हैं, क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं, ये सब बातें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 फैमिली पढ़नी है, कार्बन फैमिली, और पहले बोरॉन फैमिली पढ़ेंगे, फिर कार्बन फैमिली पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी के आपके 12th में पढ़ाए जाएंगे। और डी ब्लॉक भी आपको 12th में ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, और एफ ब्लॉक भी आपको 12th में ही पढ़ाया जाएगा, ठीक। अब यूनिट 12 की बात करें तो यूनिट 12 जो है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहाँ से हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक प्रिंसिपल बताएंगे। जैसे कि बेसिक प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, डस्टर का है, हाँ, बेसिक प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो एक चीज बताते हैं। यहाँ पे हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट, जैसे कि जनरल इंट्रोडक्शन, नॉमेनक्लेचर, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके नाम नॉर्मली क्या होते हैं, किन किन कैटेगरीज में बांटा गया, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, एलिफेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो रिंग चेन फॉर्म करते हैं वो एरोमेटिक होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, पढ़ेंगे इसको। उसके बाद क्लासिफिकेशन, मतलब उसी में, और इसके बाद हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट, इसी में आएगा, इसी चैप्टर में, इसी यूनिट में, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब है कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है, और स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से ही वो प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल अलग शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अल्कोहल, अगर आपको पता होगा एथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, ये होता है एथाइल अल्कोहल, और ये स्ट्रक्चर है, ठीक है।
इसका जनरल अगर फॉर्मूला बोले तो जनरल फॉर्मूला होगा, एक मिनट स्पेस नहीं है, जनरल फॉर्मूला अगर बोले तो कुछ ऐसा होगा, कितने कार्बन है C2H, हाइड्रोजन कितने हैं H6 और O, ठीक है। एक होता है ईथर, ईथर जो होता है वो भी फॉर्मूला उसका कुछ ऐसा होता है, ठीक है, मतलब ये सॉरी स्ट्रक्चर ऐसा होता है। फॉर्मूले की अगर बात करते हैं ये भी C2H6 और है। तो अगर स्ट्रक्चर मुझे अगर मॉलिक्यूलर से फॉर्मूला दे दिया तो कोई नहीं बता सकता कि एक्चुअल में ईथर है या फिर हमारा अल्कोहल है। तो ये पता कैसे लगाएंगे या कैसे ये स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, ये होते क्या है, तो ये हम पढ़ेंगे, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म में। इसी तरह से बहुत सारे होते हैं हमारे मतलब कंपाउंड जिसको पढ़ना है, बहुत टाइप्स की आइसोमेरिज्म होती है, ठीक है, ऑप्टिकल है और पोजिशनल है, बहुत सारे हैं, तो उनको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स की। तो हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन। तो कार्बन और हाइड्रोजन की जब बहुत सारी लॉन्ग चेन मिलती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो जैसे इसमें हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन, एल्कीन, एल्केन और एल्काइन। तो पता होगा जब सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है कार्बन कार्बन के बीच में तो ये एल्केन होते हैं, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो एल्कीन होता है, और जब कार्बन कार्बन के बीच में बच्चे ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ये अल्काइन होते हैं। इनकी बहुत सारे रिएक्शन पढ़ेंगे, लेकिन आपको याद रखना अब आप लोग 11th में आओगे तो आपका कॉन्सेप्ट कुछ अलग होगा। पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद पहले इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे कि कैसे ये बनाया जाता है। जैसे ही वो पढ़ेंगे उसके बाद हमें पढ़ना होगा फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, कई चीजें पढ़ेंगे। जैसे वो फिनोमेना पढ़ लेंगे हम, उसके बाद हमें इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बताना होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि दूसरे सब्सटेंस से रिएक्शन करा करा के नए नए प्रोडक्ट बताने होंगे, ठीक है। तो इतना कॉन्सेप्ट होता है, फिर लास्ट में इसके यूजेस पढ़ने होते हैं। तो हर चीज में ऐसे ही पढ़ना है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 14, जिसमें कि हमें बात करनी है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, यानी कि यहाँ पोल्यूशन की बात करनी है, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, नेचुरल वेस्ट क्या होता है, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन क्या होता है, ग्रीन केमिस्ट्री, ये सब थोड़ा सा कि उनको कैसे सही किया जा सकता है। तो इतने सारे फिनोमेना को हम लोग समझेंगे। तो आई होप आप लोग को ये चैप्टर्स में जितनी भी मतलब चीजें थी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने इस वक्त दे दी है, ठीक है। और हाँ, मैंने कहा था कि मैं कौन सा चैप्टर पढ़ाऊंगी, तो पहला चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे, पहला चैप्टर मेरा होगा पार्ट 2 का रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो आप लोग की क्लासेस इस तरह से होंगी कि जैसे 9th को भी पढ़ाना है, 10th 11th 12th इस तरह से वीडियो आनी है, तो अल्टरनेट पे आएगी, जैसे एक दिन 9th की एक दिन 12th की, इस हिसाब से आएगी, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहिएगा और रेगुलर रोज वीडियो आएंगी, तो बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मुझे ये बता दीजिए अगर किसी को स्पेशली कोई वीडियो चाहिए किसी भी सब्जेक्ट पे तो बता दे, ठीक है। सो ओके, पढ़ाई करिए फिर, गुड नाइट, ओके।